एक वक्त था जब भारत ने दुनिया को जीरो दिया था, पर आज इंडियंस जो हैं वो दुनिया के सामने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि कैसे दुनिया हमें एक जीरो की तरह देखे। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। बात चाहे बुर्ज खलीफा पे चढ़ के गरबा करने की हो, टर्की की लड़की से बदतमीजी करने की हो, कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर या बैंकॉक के एक पब में गुंडागर्दी दादागर्दी दिखाने की हो, इंडियन टूरिस्ट हर जगह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किस तरह से इंडिया की नाक कटा दी जाए। इन देहाती गवार कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को, इससे पहले आप सोचें देहाती गवार जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, मैं गांव के लोगों की या जो लोग छोटे रीजन से आते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ मैं गवार और देहाती उन लोगों को कह रहा हूं जो कुछ चंद व्यूज़ के लिए, वायरल होने के लिए विदेशों में जाके ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो अपने देश की इमेज डुबोने लायक है। दोस्तों, वायरल होने के लिए एक वायरल बीमारी ऐसी फैली हुई है कि कुछ क्रिंज कंटेंट बना के बाहर विदेशी धरती पे इंडियंस जा रहे हैं और कुछ ऐसी औंधी हरकत कर दे रहे हैं जिससे इंडिया पे गाली पड़े, इंडियंस को गाली पड़े, इंडिया के नाम पे गाली पड़े और लोगों को थू थू करना पड़े। और इसके बाद जहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश किस तरह से यूपीआई प्रमोट कर रहा है अपनी इमेज डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसी लिस्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे ये छपरी क्रिएटर्स उनका सारी मेहनत ऐसे लोगों की डुबो दे रहे हैं कि जो लोग इंडिया को पसंद करते हैं उसके स्पिरिचुअलिज्म के लिए, योगा के लिए, साइंस के लिए, रिच हिस्ट्री के लिए, वहाँ पे ये चंद क्रिएटर्स कुछ व्यूज़ के लिए, वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें करके देश की नाक कटवा देते हैं। बैंकॉक के सफारी वर्ल्ड जू में देखिए किस तरह से इंडियंस कहीं सरेआम नाचने लग गए। इसके बाद उनको कितना हैरेसमेंट से फेस करना पड़ा, इंडियन कम्युनिटी के जो अलग लोग हैं उनको किस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, वो हुकूमत करके चले गए, स्लेवरी थी एक तरह से इंडिया की, पर अब एक नई स्लेवरी आ गई है, वो है कॉरपोरेट स्लेवरी। अभी इंडियंस फ्री तो हैं, पर अभी भी वाइट स्किन अंग्रेजों के नीचे से गुलाम बन के घूमते हैं। देखिए किस तरह से इस कंपनी में एक फॉरेन डेलीगेट आए तो इंडिया के वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो डांस करने लगे। भाई इंटरव्यू दिया होगा, पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री लेके गए होगे, वहाँ पहुँचे होगे, सैलरी पाते होगे, क्या ही मजबूरी थी कि तुमको ऐसे मुजरे वाली बनना पड़ा एक अंग्रेज़ के सामने। वो क्या सोच रहा होगा कि यार बताओ कैसे बधुआ मजदूर टाइप के लोग हैं ये लोग। अरे मजदूर तो फिर भी अच्छा होता है, वो कम से कम मालिक के सामने नाचता तो नहीं है, अपना काम करता है, चला जाता है। पर ये कैसी एचआर पॉलिसी है इस कंपनी की। एचआर लोग तो, मैं तो अपनी कंपनी में कुछ ज़्यादा तेज़ गाना गा देता था तो बवाल हो जाता था, यहाँ पे तो फुल ऑन डांस ही चालू हो गया। अब गुजरातियों को गरबा बहुत पसंद है, नवरात्र में खेला जाता है और वहाँ का एक रीजनल ट्रेडिशनल फॉर्म है डांस का, और इंडियंस को एक थोड़ा ये प्राउड तो फील होता है कि हमारा ये विरासत है हमारी, तो क्यों ना वर्ल्ड में शो ऑफ करें। तो इसका मतलब ये नहीं ना यार कि तुम बुर्ज खलीफा पे ही नाचने लग जाओ। सिविक सेंस की धजिया उड़ाना कोई भारतीयों से सीखे, इंडियन से सीखे। ज़रूरी है ट्यूशन लेना। सुपर 30 जैसी फिल्म एक ऐसी बननी चाहिए उसमें सुपर 300, उसमें केवल सिविक सेंस सिखाया जाए। अभी बुर्ज खलीफा से पेट भरा नहीं था, इसके बाद ऑस्ट्रिया में फिर से गरबा चालू हो गया। चलिए अब थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड पे आ जाते हैं। टोरंटो में बीच सड़क पे बॉलीवुड गाने फुल ऑन वॉल्यूम पे बजा दिए गए, क्योंकि हमें कौन रोकेगा, ये इंडिया ही तो है। रात को 2 बजे बजा दो, 3 बजे बजा दो। चलिए नाच गाने तक ठीक था, अब इसके आगे चलते हैं इसके एक स्टेप ऊपर, वल्गैरिटी पे। ये एक यूट्यूबर हैं, इनका नाम है मलिक। ये टर्की गए थे घूमने और वहाँ पे जो उनकी गाइड थी, ऑफ कोर्स वो टर्किश थी तो उनको हिंदी आती नहीं थी क्योंकि वो टर्की से, तो उनसे ये हिंदी में उल्टी सीधी बातें करने लगे, फ्लर्ट करने लगे, अपने आप को कूल स्टड प्ले बॉय दिखाने के लिए कि मेरे साथ डेट पे चलोगी, बदला लूंगा ये। कमाल देख रहे हो ना यार आप, कमाल कसम से ना, मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े चालू गया है ना, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए। इन्हें लगा कि अब इन्हें कंटेंट मिल गया है, इनको व्यूज़ आने लगे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो ये हर दिन एक नई लड़की ढूंढ के, टर्किश की लड़की, और उसके साथ ऐसी सेम चीज़ें रिपीट करने लगे। टर्किश गवर्नमेंट को इसकी भनक लग गई क्योंकि सोशल मीडिया आउटरीच ऑफकोर्स हो ही चुका था। सोशल मीडिया पे डाल रहे हो यार, छुपेगा थोड़ी ना। और तो फिर उनको डिटेन किया गया, टर्किश गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया। मेरी सांस जा रही है, अब तेरी बहू भी जाएगी। बिल्कुल सही हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, चाहे किसी भी देश की पुलिस हो। टर्की से आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में। इंडिया के कुछ लोग थे जो वहाँ के कंटेंट क्रिएटर थे अफ्रीका के, उनको हरास करने लगे सरेआम।
दोस्तों यूपी की गलियां, कानपुर की गलियां, जैसे अभी क्लीनेस्ट अवार्ड मिला है सिटी का लखनऊ को और स्टेट में यूपी को मिला है, पर एक चीज़ यहाँ की कॉमन है जो दीवारों पे आप देखते हैं वो है जुबां केसरी। बोलो जुबां केसरी। पान की पीक, और ये पीक अब यहाँ से जाके लंदन तक पहुँच गई है। लखनऊ से ये पीक लंदन तक है। अब बुर्ज खलीफा पे अगर डांडिया हो सकता है, गरबा हो सकता है, तो पेरिस का आईफिल टावर कैसे पीछे रहे, वो भी तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो वहाँ पे शुरू हो गया बॉलीवुड म्यूजिक। अब लोग मुहर्रम मना लेते हैं, तो बॉलीवुड म्यूजिक क्या ही है। इसको धर्म और देश दोनों से जोड़ के हम देख सकते हैं कि सिविक सेंस कितना सिविल नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो टूरिस्ट हैं विदेश में जा रहे हैं वहाँ पे जा भारत की नाक कटवा रहे हैं, इसका ओरिजिन यहीं से होता है। अब बिहार के छोटे छोटे बच्चे देखिए लौंडा नाच हो रहा है और नकली नोट उड़ा रहे हैं। और यही नहीं, दूल्हों का सम्मान होता है, जो भी घर जमाई होता है, जमाई होता है, तो उसको पैसे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। पर यहाँ कुछ नया हुआ, दूल्हे के हाथ वही थूक दिया, हाथ थू। अब दिल्ली मेट्रो की वीडियोस तो आपने देखी होंगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता है। कभी दीदियों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी लोगों में हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई टांग फैला के सो जाता है। वैसे उसी तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। टिकटॉकर्स जो हैं, टिकटॉकिए, वो डांस फोर्स कर रहे हैं वहाँ की पब्लिक पे कि आओ हमारे साथ नाचो, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, क्या मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ही तो जाना है। ढोली तारो ढोल, गरबा अभी तक रुका नहीं है, अभी फिर से गरबा आ गया और इस बार गरबा आया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की सड़कों पे होगी ढैन टैन गरबे वाली, और इसके बाद पेरिस की सड़कों पे क्या होगा, वहाँ की ट्रेन पकड़ी जाएंगी और ट्रेन में बजेगा डिचिक डिचिक गाना। तो जर्मनी की ट्रेन में गाना बजाना हो गया, न्यूयॉर्क, दुबई, यहाँ पे गरबा हो गया। अब क्या बचा, अब कुछ नया होना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग सा। एनी गेसेस कमेंट्स में बताओ, तुम होते तो तुम क्या सबसे ज़्यादा हेट करते कि ऐसा ना हुआ होता। तो मैं सस्पेंस रिवील कर देता हूँ। अब बात ज़मीन से उठ के आ जाती है फ्लाइट पे। फ्लाइट पे सरेआम हमारे देसी स्वदेशी भाई लोगों ने खोला अपना डब्बा और खड़े होके खाने लगे खाना कि ये तो हमारी कॉलेज की कैंटीन ही है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। अब भाई ऐसी हरकतें अगर चलती रही तो वीज़ा पासपोर्ट में एक साइन लिख के आएगा ऐसे करके कि हम इंडिया को पसंद तो करते हैं, वी लव इंडिया, बट प्लीज़ डू नॉट एंटर विद डांडियाज और बॉलीवुड सीडीज ऑफ सॉन्ग्स, इस तरह से। क्योंकि अगर ये चलता रहा तो इंडिया वीज़ा और इंडिया पासपोर्ट बड़ी शक की नज़रों से देखा जाएगा और शक के साथ साथ शर्म की नज़रों से देखा जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या कंटेंट वायरल होने की जिम्मेदारी है, ज़रूरत है कि आप कुछ भी पहन के, कपड़े पहन के ऐसे सड़क पे चले जा रहे हैं, वो भी विदेश में, जहाँ पे अंग्रेज़ देख के आपको हंसें। 200 साल की गुलामी काफ़ी नहीं थी। दोस्तों एंड पे इसमें मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मैंने आपको ये कॉर्पोरेट का वीडियो दिखाया जहाँ पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ डांस कर रहे हैं, तो ये एक स्लेवरी का माइंडसेट दिखाता है कि किस तरह से हम अभी भी वाइट के इन्फ्लुएंस में हैं, वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हैं और अभी भी उनकी किस तरह से गुलामी कर रहे हैं, कि किस तरह से हम कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग इतनी बदतमीजी वाली हरकत करने लगते हैं जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट लड़की आती है तो उनको गोरी चमड़ी देख के क्या मज़ा आ जाती है, एकदम हाथ छूने लगेंगे, कहीं टच करने लगेंगे, होली के नाम पे गंदी गंदी जगह टच करेंगे कलर छू लगाने के बहाने से। तो दोस्तों ये सब इंडिया की जो एक वसुदेव कुटुंबकम वाली थ्योरी है ना, उसको उस पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है यस वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, और फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर में जाके बैठ जाओ, अपने घर में जो थूक देते हो वैसे उसके घर में भी थूक दो। वहाँ नियम कानून थोड़े टाइट हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई तरह पे इंडिया की इमेज को तो हर्ट करती हैं, साथ में हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके ऊपर भी ये एक इनडायरेक्ट असर डालती हैं। क्योंकि कई बार देश के रिलेशन इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते इंडियंस हमारे देश आएँ, क्योंकि वो हमारे देश जब आते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं, और होनी भी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं कि रील एक कंटेंट के लिए, ये एकदम ऊपर तक जाती है, मिनिस्ट्री एम्बेसी तक। और जब भी आप कोई पकड़े जाते हो या होता है तो एम्बेसी ही आपको या तो बचाती है या स्टेटमेंट रिलीज़ करती है। तो दोस्तों कभी भी फॉरेन कंट्री किसी घूमने जाइए तो आप दूसरी कंट्री तो एक्सप्लोर करने जा ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आप भारत का भी सम्मान अपने साथ लेके जा रहे हैं। एक देश के 2 बोध होते हैं, सौंदर्य बोध और शक्ति बोध। अगर हम किसी एक को भी छोड़ते हैं ना, शक्ति या सौंदर्य को, मैं इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। सौंदर्य इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कंट्री एंड शक्ति तो आप जानते ही हैं, इट्स अबाउट द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। तो विवेकानंद की ये थ्योरी है, आपको कभी भी इन दोनों चीज़ों की, अपने देश की, इसमें कभी उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय आ रहा है या फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको घुमाएं। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या आप भी वहाँ जाएँ तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करिए यहाँ से, क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग है।
दोस्तों कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या व्यू है इस छपरी देहात पने पे। और मैं तो कहूँगा जो छपरी या देहाती लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा समझदार होते हैं, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने कल्चर का ध्यान रखते हैं। दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो पे, तब से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।